हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त आदर्श सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने कुछ अच्छे-अच्छे टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं, कई सारे टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं और अब हमारे कुछ 1-2 टाइप्स और बचे हैं, जिसको हम अपने 1-2 वीडियो के और माध्यम से उसको कवर कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो पिछला जितना मैंने पढ़ा है उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग एक कोडिंग डिकोडिंग का एक और नया टाइप है, तो इसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सेंटेंस कोडिंग होता क्या है, कैसे पूछा जाता है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। और कैसे समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पे कि बॉल, क्या लिखा गया है, मान लीजिए कि बॉल इज रेड, ठीक है। यहाँ लिखा गया है बॉल इज रेड, ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस होगा हमारा वो मान लीजिए है कि हमारा मून इज सिल्वर, ठीक है। ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, मून इज सिल्वर, ठीक। और जो थर्ड सेंटेंस है उसको मान लीजिए है वो सिल्वर एंड रेड, ठीक है। थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है, सिल्वर एंड रेड, सिल्वर एंड रेड, ठीक। ये हमारे तीन सेंटेंस है। अब जो इसको कोडिंग किया गया है, इसको मान लीजिए बॉल इज रेड को कोड किया गया है, वो कैसे कोड किया गया है, वो कोड किया गया है हैव टॉक जो, ठीक है। कैसे कोड किया गया है, हैव टॉक और जो, ठीक। यहाँ पे बॉल इज रेड को कोड किया गया है हैव टॉक जो, ठीक है। और जो नॉक और टैब, जो नॉक और टैब इसको कोड किया गया है, इसको मोनी सिल्वर को कोड किया गया है जो नॉक और टैब, ठीक है। और जो हमारा सिल्वर एंड रेड है इसको कोड किया गया है नैक का हॉप, ठीक है। नैक का और हॉप, नैक का और हॉप या हैप, ठीक है। इसको ऐसे कोड किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए कि आप लोगों को क्या लग रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोड किया गया है बॉल को हैप, इसको टैग, रेड को जो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कोड नहीं किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे जो कोड किया गया है वो कैसे कोड किया गया है, यहाँ पे कोडिंग कुछ अलग तरीके से होती है दोस्तों। वो कैसे होती है, जैसे आपको देखना होगा दो सेंटेंस में, आपको दो सेंटेंस में ऐसी चीज देखनी होगी जो कॉमन है, ठीक है। तो जैसे बॉल इज रेड और मून इज सिल्वर, तो बॉल इज रेड और मून इज सिल्वर में क्या कॉमन है, हैप टैग जो और जो नैक टैब। मतलब कि यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको कॉमन दिख रहा होगा जो, क्या, जो आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो रेड है, ये जो रेड है, ये जो रेड है इसकी कोडिंग हो जाएगी जो, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, जो। तो यहाँ पे जो इज है, ठीक, यहाँ पे जो इज है इसकी कोडिंग हो जाएगी जो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मून और यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बॉल और यहाँ पे आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, तो यहाँ पे आपको रेड कॉमन दिखेगा। तो बॉल इज रेड और सिल्वर एंड रेड, तो बॉल इज रेड और सिल्वर इज रेड में आपको रेड कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में आपको रेड कॉमन दिख रहा है। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सी कोडिंग कॉमन है। तो यहाँ पे हैप टैग और यहाँ पे नैक का हॉप, तो आप देख रहे होंगे हैप और हैप दोनों में कॉमन है और यहाँ पे रेड और रेड दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये जो रेड है, ये जो रेड है इसको कोड किया गया है कैसे, इसको कोड किया गया है हैप से। इसको कैसे कोड किया गया है, हैप से। तो यहाँ पे भी रेड की कोडिंग हैप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी रेड की कोडिंग क्या हो जाएगी, हैप हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे बचा है बॉल, तो बॉल कैसे हो जाएगा, बॉल अब सिंपल बॉल ही बचा है, तो यहाँ पे बॉल कोडिंग हो जाएगी टॉक, ठीक है, टीओसी टॉक, ठीक। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है मून, अब यहाँ पे देखना है सिल्वर, यहाँ पे देखिए सिल्वर और यहाँ पे देखिए सिल्वर, दोनों में सिल्वर कॉमन है। अब यहाँ पे दोनों में सिल्वर कॉमन है और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, नैक कॉमन है। क्या कॉमन है, नैक। तो यहाँ का नैक और यहाँ का नैक कॉमन है और इस सेंटेंस का सिल्वर और इस सेंटेंस का सिल्वर कॉमन है। मतलब कि सिल्वर की कोडिंग जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी नैक और नैक। अब यहाँ पे बचा है मून, यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पे बचा है मून, तो मून का कोड हो जाएगा, बचा हुआ यहाँ पे हमारा टैब, ठीक है। और यहाँ पे एंड का कोड क्या हो जाएगा, जो हमारा एंड का कोड बचा है यहाँ पे एंड हो जाएगा का, एंड का कोड हो जाएगा का। और बॉल कोड यहाँ पे हैप है, बॉल कोड यहाँ पे, बॉल कोड यहाँ पे हमने बताया था वो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस आपको ऐसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए रेड की कोडिंग क्या है, सिल्वर की कोडिंग क्या है,
एंड के कोडिंग क्या है और इसके कोडिंग क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऐसे ही क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया है, क्या कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज शी गार्डन्स डेली इज कोडेड एज AKJPMP एंड वेयर इज शी इज कोडेड एज MPPTKT, देन हाउ विल द वर्ड शी बी कोडेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक चीज देखनी है, वो चीज क्या देखनी है कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, शी दोनों में कॉमन है, शी गार्डन्स डेली, और सेकंड क्या था हमारा, वेयर इज शी, तो शी गार्डन्स डेली, यहाँ पे शी गार्डन्स डेली, और वेयर इज शी में क्या कॉमन है हमारा, शी हमारा दोनों में कॉमन है, शी यहाँ भी आ रहा है और शी यहाँ भी आ रहा है, और इसी का कोड हमारा पूछा गया है, किसका कोड पूछा गया है, शी का, तो शी का कोड हमारा पूछा गया है। अब आपको देखना है दोनों में कौन सी कोडिंग कॉमन है, दोनों में कौन सी कोडिंग कॉमन है, तो AKJP और MP, AKJP और MP, और MPPTKT, तो MPPTKT आप लोग देख रहे होंगे क्या कॉमन है यहाँ पे, यहाँ पर आपको MP जो है कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको MP कॉमन दिख रहा है, तो MP हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इस बार के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज ही एंजॉयज म्यूजिक इज कोडेड एज लोपो जो एंड म्यूजिक एंड डांस इज कोडेड एज KB जो और FA, देन हाउ विल द वर्ड म्यूजिक बी कोडेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोला गया है ही एंजॉयज म्यूजिक को कोड किया गया है लोपो जो से। ठीक है, ही एंजॉयज म्यूजिक को क्या कोड किया गया है, ये देखिए ही एंजॉयज म्यूजिक को कोड किया गया है लोपो जो, और म्यूजिक एंड डांस को कोड किया गया है KB JO और FK, और दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन है म्यूजिक, और म्यूजिक का ही कोड पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि बताइए जरा म्यूजिक का कोड क्या होगा। तो आपको फिर से वही काम करना है, आपको देखना है कि दोनों में ऐसी कौन सी कोडिंग है जो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे लो पो और जो वहां पे है, और यहाँ पे KB JO और FK, तो आप लोग देख रहे होंगे बड़ी अच्छे से, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कॉमन है। तो जो कॉमन है हमारा वो हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जो आप देख रहे होंगे दोनों में कॉमन है, KB वहां पे लोपो जो, ये देखिए यहाँ पे जो कॉमन है और यहाँ पे भी जो कॉमन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब यहाँ क्या कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज व्हाट वेयर हाउ इज कोडेड एज AADDFF, वेयर देयर दैट इज कोडेड एज DDZZPP, which what here is coded as FFKKII, then how will the word how be coded। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक जो हमारा बेसिक तरीका है जिससे हम लोग मतलब कि मुझे नहीं लगता उस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर आपको मैं बिना कलम उठाए क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वेयर हाउ, तो लिख लेते हैं जरा। ठीक है, क्या व्हाट वेयर और हाउ, हम यहाँ पे पहले अपने तीनों सेंटेंस लिख लेते हैं, व्हाट वेयर हाउ। ठीक है, और सेकंड क्या है, वेयर देयर दैट, वेयर देयर और दैट। ठीक है, और जो थर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है, विच वॉट हेयर, विच वॉट और हेयर। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है, अब जो इनकी कोड दी गई है वो कोड क्या दी गया है, जो कोड दिया गया है वो दिया गया है AADDFF, क्या दिया गया है AADD और F। ठीक है दोस्त, वेयर देयर दैट का दिया गया है DDZZPP, DDZZ और PP। ठीक है, और विच वॉट और हेयर का दिया गया है FFKKII, क्या दिया गया है FFKKII, FFKK और I। ठीक, तो अब हम यहाँ देखना है, अब हमें यहाँ देखना है कोड किसका पूछा गया है, हमसे कोड पूछा गया है हाउ का। ठीक है, तो इन सब
मतलब ये जो हमारा पूरा सेंटेंस दिया गया है, जो हमारी कोडिंग दी गई है, इन्हीं से हमें निकालना है हाउ की कोडिंग, कि इसमें बताइए हाउ का कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं जरा इसमें हाउ का कोड क्या होने वाला है। तो देखना है पहले हाउ किस में है। तो हाउ हमारा कहाँ पे है, हाउ हमारा पहले सेंटेंस में है, ठीक। तो मतलब हमें यहीं से कोडिंग मिलेगी, यहीं से हमें कोडिंग मिलेगी। तो पहले देखते हैं व्हाट वेयर हाउ, वेयर देयर एट। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है वेयर। यहाँ पे देखिए क्या है, वेयर यहाँ पे कॉमन है और वेयर यहाँ पे कॉमन है। अब देखना यहाँ पे कौन से दो कोडिंग के, जो हमें कोडिंग दी गई है उसमें कौन से दो चीज कॉमन है। तो दो चीज इसमें क्या कॉमन है, इसमें आप देख होंगे डी डी और डी डी कॉमन है। मतलब जो हमारा वेयर का कोड बन गया वो बन गया है डी डी, ठीक। अब हमें देखना है, अब हमें वर्ड को एलिमिनेट करना है। वर्ड को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वही हमारा हाउ का कोड हो जाएगा। तो वर्ड को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इससे और इससे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वॉट, यहाँ पे वॉट है और यहाँ पे वॉट है। अब इन दोनों में देखना है आपको, पहले और तीसरे सेंटेंस में देखना है कौन सी कोडिंग कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए एफ एफ और एफ एफ कॉमन है, ठीक है। तो अब हमारा जो बचा हुआ है, हमारा बचा हुआ क्या है, हमारा बचा हुआ क्या है, यहाँ पे हाउ हमारा बचा हुआ है और हाउ हमारा बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे ए बचा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हाउ का कोड क्या हो जाएगा, ए। तो ए हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, ए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्त हमारा बेसिक तरीका, ठीक। अब ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। अब जो मैंने बताया था आपको बिना कलम उठाए क्वेश्चन करना है, तो बिना कलम उठाए क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बिना कलम उठाए क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। हाँ, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाउ कहाँ पे है, हाउ यहाँ पे है, हाउ यहाँ पे है। मतलब कि बाकी दोनों सेंटेंस में हाउ नहीं है, बाकी दोनों सेंटेंस में हाउ नहीं है। तो वेयर देयर दैट और इन सब में हाउ नहीं है। तो इसमें जो हाउ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो कोडिंग है, इसमें जो कोडिंग है वो हाउ का आंसर नहीं होगा। इसमें जो कोड किया गया है वो हाउ का आंसर नहीं होगा। तो डी डी जेड जेड पी पी, तो डी डी जेड जेड पी पी आपको जिस भी ऑप्शन दिखे वो आप काट दीजिए, ठीक। मतलब आपका जेड जेड नहीं होगा। एफ एफ के आई आई, तो एफ एफ के ये हमारा कट गया, तो हमारा जो कोड बचा वो हमारा बचा सिंपल ए। तो ए हमारा ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये हमारा बिना कलम उठाए बिल्कुल बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त। और ऐसे ही अप्रोच आपको पेपर में लगाने होंगे, तभी आपके एग्जाम क्लियर होंगे, नहीं तो ये बेसिक तरीके से एग्जाम्स नहीं क्लियर होते हैं दोस्त, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज सम डॉग्स आर ब्लैक इज कोडेड एज रू में के टे एंड सम कैट्स आर वाइट इज कोडेड एज सा में नारू, देन हाउ विल द वर्ड ब्लैक एंड व्हाइट बी कोडेड। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ भी लिख लेते हैं जरा, यहाँ भी देखते हैं कि कैसे कोड किया गया है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं कैसे कोड किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिया गया है वो क्या दिया गया है, सम डॉग्स आर ब्लैक। तो हमें यहाँ लिख लेते हैं हम, सम डॉग्स आर ब्लैक, ठीक है। और जो सेकंड सेंटेंस हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है सम कैट्स आर वाइट, सम कैट्स आर वाइट। ये हमारा दोस्तों सेकंड सेंटेंस हमें दिया गया है। अब जो इसका कोड दिया गया है वो भी लिख लेते हैं जरा एक बार। जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, सू में केटे, सू रू में केटे, तो रू में के और टे, ठीक है। ये हमें कोड दिया गया है क्वेश्चन में। और सम कैट्स आर वाइट का कोड दिया गया है सा में नारू, क्या दिया गया है, सा में ना और रू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करिएगा खुद से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक क्या लगा है, अब क्वेश्चन को कैसे बनाना है आइए देखते हैं। तो सम डॉग्स आर ब्लैक सम कैट्स आर वाइट, तो यहाँ पे देखिए सम, सम यहाँ पे और सम यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। सम यहाँ पे और सम यहाँ पे कॉमन है, और आर ये दो चीज दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ये दो चीज हो गई हमारी। अब जो हमें कोड दिया गया है, कोड दिया गया है रू में केटे, तो रू में केटे, रू देखिए आप, रू यहाँ भी है, रू यहाँ भी है, और जो सेकंड चीज हमारी कॉमन है वो में यहाँ भी है, में यहाँ भी है। मतलब कि सम का कोड या तो रू होगा या में होगा, या फिर आर का कोड या तो रू होगा या में होगा। वही सेम चीज यहाँ पे सम और आर का कोड या तो में होगा या फिर रू होगा, ठीक है। ये चीज हमने निकाल ली, लेकिन हमें इसके कोड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें
जो हमें कोड पूछा गया है वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट का पूछा गया है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो हमें ध्यान देना है वो ध्यान देना है ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कोड कैसे होगा, क्या होगा, उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट। तो मान लीजिए यहाँ पे है ब्लैक, ठीक। अब यहाँ पे जो ब्लैक है, तो ब्लैक का कोड क्या होगा दोस्तों, ब्लैक का कोड होगा, अब ब्लैक और डॉग, यहाँ पे ब्लैक और डॉग बचे हैं, तो ब्लैक और डॉग, तो ब्लैक का कोड या तो के होगा या फिर टे होगा। क्या होगा, या फिर के होगा या फिर टे होगा। इन दोनों में से कोई एक ब्लैक का कोड होगा। और यहाँ पे जो नीचे व्हाइट है, यहाँ पे जो नीचे व्हाइट है, व्हाइट का कोड या तो सा होगा या फिर ना होगा। ठीक है, या फिर सा होगा और या फिर ना होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक कोड होगा। ठीक, अब ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक, ब्लैक का कोड या फिर के होगा या फिर टे होगा। तो आपको देखना है कहाँ पे के और टे साथ में आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे के और टे साथ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कट जाएगा। क्यों, क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है ब्लैक का कोड एक बार पूछा गया है, तो ब्लैक का कोड एक ही बार आएगा, या तो के आएगा या फिर टे आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता के और टे दोनों चीज एक ही साथ आ जाए। तो या तो आएगा के या फिर आएगा टे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट, व्हाइट का कोड या तो सा होगा या फिर ना होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। तो या तो सा होगा या फिर ना होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी कट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन जो बचा है वो ए और बी। ए और बी में देखते हैं क्या बन सकता है। ए और बी में क्या बन सकता है, का से रू और के बाना। ठीक, ये दोनों बचा है। तो आपने देखा यहाँ पे रू, रू जो कोड है, रू कोड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो रू कोड या तो सम का होगा या फिर आर का होगा, तो रू कोड या तो सम का होगा और आर का होगा। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहाँ पे सम और आर तो है ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे रू भी हमारे कोड में शामिल नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है दोस्त, तो उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर टैग नहीं लगा हुआ, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने आप से क्वेश्चन बनाए हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आप लोग क्वेश्चन को टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्त, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं 5 से 9, मतलब 5 से 9 तक क्वेश्चन हमें इस बेसिस से बनाने हैं। तो इन बेसिस पे हमें बनाने हैं, तो हमें सबका कोड भी निकालना होगा, हमें सबका कोड भी निकालना होगा। तो वो कैसे निकाल लेंगे हम, वो हमें उसका हमें कोड निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीपल आर अर्निंग मनी को लिखा गया है सी के पी डी टी ए एस पी, कंपनीज आर पेइंग मोर, कंपनी आर पेइंग मोर, तो उसका कोड ऐसे किया गया है। अर्निंग विद मोर मनी का कोड ऐसे किया गया है, और गेटिंग वर्क पेइंग मनी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबका कोड, तो सबका कोड हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें ऐसे सेंटेंस लेने हैं जिसमें कोई एक चीज कॉमन हो। तो कोई एक चीज कॉमन है, पीपल आर अर्निंग मनी और गेटिंग वर्क पेइंग मनी। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ मनी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मनी और यहाँ पे मनी, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमारा जो मनी का कोड बन जाएगा वो देखते हैं, अगर जो भी चीज दोनों में कॉमन होगी वो हमारा मनी का कोड होगा। तो यहाँ पे सी के पी डी टा एस पी, तो सी के आप लोग देख रहे होंगे, सी के इसमें भी है और सी के इसमें भी है, तो सी के हमारा मनी का कोड हो जाएगा। एक हम लोग जरा एक नई स्लाइड क्रिएट करके लिख लेते हैं कि सबका कोड क्या होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मनी का कोड। कि हमने जो मनी का कोड निकाला दोस्तों, वो क्या निकाला है, मनी का कोड जो हमने निकाला है वो हमने निकाला है, मनी का कोड हमने निकाला है सी के। ठीक है, तो मनी कोड हमने क्या निकाला है दोस्त, मनी का कोड हमने निकाला है सी और के। ठीक, सी और के हमने मनी कोड निकाला है। अब अब नेक्स्ट देखते हैं, मनी कोड हमारा निकल आया। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या होगा। अब हम फिर देखते हैं ऐसा कोई दो चीज, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कॉमन हो। तो पीपल आर अर्निंग, ठीक, अब देखते हैं अर्निंग किसमें कॉमन है। तो पीपल आर अर्निंग, तो अर्निंग विद मोर मनी, यहाँ पे देखिए अर्निंग दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा अर्निंग जो है दोनों में कॉमन है। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अर्निंग, यहाँ पे अर्निंग और यहाँ पे अर्निंग, अर्निंग विद मोर मनी। तो यहाँ पे दोनों में अर्निंग कॉमन है, तो अर्निंग दोनों में कॉमन है, तो अब देखना है दोनों में कौन सा कोड कॉमन है। अर्निंग तो पी डी टी ए एस पी, तो पी डी एस ए, यहाँ पे सी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी डी, पी डी यहाँ भी आ रहा है और पी डी यहाँ पे आ रहा है,
तो दोस्त क्या हो जाएगा, अर्निंग का कोड हमारा जो हो जाएगा, अर्निंग का कोड हमारा क्या हो जाएगा, अर्निंग का कोड हमारा हो जाएगा पीडी। तो उसको भी हम लिख लेते हैं कि अर्निंग का कोड क्या हो जाएगा, अर्निंग कोड हमारा पीडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हम्म, हम्म, यहाँ पे हम अर्निंग का कोड भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अर्निंग का कोड हमारा क्या हो जाएगा, अर्निंग का कोड हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी और डी, ये हमारा अर्निंग का कोड हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और पेन से कर लेते हैं, दूसरे पेन से। हाँ, अब देखते हैं विद। विद कहीं पे दिख रहा है, विद और हमें कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, आर हमें दिख रहा है, आर हमें यहाँ दिख रहा है, आर हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे दोनों में आर कॉमन दिख रहा है। तो आर, यहाँ का आर और यहाँ का आर कॉमन है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में कौन सा कोड कॉमन है। तो दोनों में कोड जो कॉमन दिख रहा है, हमें दिख रहा है एसपी। तो एसपी और एसपी, एसपी एसपी दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो आर का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसपी। हमारा आर का कोड क्या होने वाला है दोस्त, हमारा आर का कोड होने वाला है एस और पी। तो आर का कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, आर का कोड हो जाएगा एस पी। ठीक है दोस्त, हमारा आर का कोड क्या बन गया, आर का कोड हमारा एस पी बन गया। ठीक है, बहुत सही। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है हमें, कुछ ऐसा चीज कॉमन दिख रही है। अब यहाँ पे देखते हैं मोर और यहाँ पे देखते हैं मोर। तो यहाँ पे दोनों में मोर कॉमन है। तो यहाँ का मोर और यहाँ का मोर, इसका कोड लिख लेते हैं, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। और भी कोई चीज यहाँ पे दोनों में कॉमन नहीं है। तो मोर, तो मोर का कोड क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, के एल और के एल। तो हमारा जो कोड बन जाएगा मोर का वो हमारा बन जाएगा के एल। ठीक है, जो हमारा मोर का कोड बन जाएगा वो बन जाएगा के और एल। तो मोर का कोड हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, के एल। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो क्या है, हम्म अब हम देख लेते हैं और क्या है कॉमन। पीपल यहाँ पे है, पीपल और कहीं भी नहीं है। मनी यहाँ पे है, तो मनी यहाँ का हम पहले बता चुके हैं, मनी क्या है, मनी का हमारा पहले ही बन चुका है सीके। तो मनी का हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम पहले कर देते हैं। तो मनी का सीके, मनी का सीके यहाँ पे कोड हो चुका है पहले से ही। ठीक है, और पेइंग, तो यहाँ पे देखिए पेइंग यहाँ पे है, पेइंग यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो पेइंग दोनों में कॉमन है। तो पेइंग यहाँ पे है और पेइंग यहाँ पे है। अब देखते हैं दूसरे और चौथे सेंटेंस में क्या कॉमन है। तो दूसरे और चौथे सेंटेंस में जो कॉमन है वो है पी एस, पी और एस। तो पी एस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पी एस जो है पेइंग का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी एस, पेइंग। पेइंग का कोड जो हमारा दोस्त बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पी और एस। पी एस हमारा पेइंग का कोड बन जाएगा। ये मैंने कोड लिखे हैं, ये मैंने सेंटेंस के लिखे हैं और वहां पे मैंने बगल में ये कोड लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम्म हम्म अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। हाँ, अब जो हमारा पीपल गेटिंग वर्क विद, अब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। ना गेटिंग है किसी में, ना वर्क किसी में है, ना विद किसी में है, ना कंपनी किसी में, ना पीपल किसी में। तो ये हमने सबके कोड लिख लिए। तो बचा क्या हमारा पीपल। तो पीपल कोड हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, पीपल कोड हमारा बन रहा है टी ए। पीपल कोड हमारा टी ए बन रहा है। अब जो हम्म तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे पीपल कोड। तो पीपल कोड हमारा क्या बन रहा है, टी ए, यहाँ पे पीई ओ पी एल ई। पीपल कोड हमारा क्या बन रहा था दोस्तों, पीपल कोड हमारा बन रहा था टी ए। ठीक है, तो पीपल कोड हमारा हो जाएगा दोस्तों टी और ए। ठीक, ये हमारा पीपल कोड बन गया। अब जो हमारा नेक्स्ट बचा है कंपनीज, कंपनीज का कोड हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, कंपनीज का कोड हो जाएगा दोस्तों क्यू आर। तो ये हमारा जो कंपनीज है, ये कंपनीज, इसका कोड हमारा बन जाएगा क्यू आर। ठीक है, कंपनीज का कोड बन जाएगा क्यू आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपनीज, कंपनीज का कोड बन जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है विद, विद का कोड हमारा बन जाएगा एस ए। क्या बन जाएगा, एस ए। तो यहाँ पे विद लिख लेते हैं इससे। तो ये हमारा जो विद है ये हमारा कोड बन जाएगा एस ए का। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद होगा, विद जो है वो एस ए का कोड होगा, मतलब विद का जो कोड होगा वो होगा एस ए। तो विद का कोड क्या हो जाएगा दोस्त, विद का कोड हो जाएगा एस ए। ठीक है,
अब जो हमारा बचा गेटिंग वर्क में ओपी और एके, ओपी और एल कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन में ऐसा कुछ कोड पूछा गया होगा तो हम इसको बाद में देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब जो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। व्हाट इज द कोड फॉर मोर मनी, मोर मनी को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो मोर मनी देखते हैं कैसे कोड किया जाएगा। मोर मनी, तो यहाँ पे मोर है और यहाँ पे मनी है, तो मोर के लिए हो जाएगा के एल और सी के, मनी के लिए हो जाएगा सी के। मोर के लिए हो जाएगा दोस्त के एल और मनी के लिए हो जाएगा सी के। तो मोर और मनी का हो जाएगा के एल और सी के। देखते हैं के एल और सी के किस ऑप्शन में है। तो के एल और सी के हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में। तो के एल और सी के हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि देखा मैंने यहाँ पे सबके कोड जब लिख लिए एक तरफ से अलग से, तो हमारा कोड को मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो कितना आसान हो गया करने के लिए। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड एज सा, सा को कैसे कोड किया जा सकता है। तो देखते हैं सा को कैसे कोड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सा का कोड क्या है दोस्त, सा का कोड है विद। तो सा का कोड हमारा सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, सा का कोड हमारा हो जाएगा, सा का कोड हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, सा का कोड हमारा हो जाएगा विद। सा का कोड हमारा हो जाएगा विद, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, व्हाट इज द कोड फॉर आर विद पेइंग, आर विद पेइंग का कोड क्या बनेगा। देखते हैं आर विद पेइंग का कोड क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर है, यहाँ पे हमारा विद है और यहाँ पे हमारा पेइंग है। तो हमें देखना है कि इसमें एस पी पी एस और एस ए, एस पी पी एस और एस ए, एस पी पी एस एस ए हमारा कौन से ऑप्शन में है, एस पी पी एस और एस ए। तो एस पी पी एस एस ए हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है, व्हाट इज द कोड फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए क्या कोड है दोस्त। तो कंपनीज का देखते हैं क्या कोड है, कंपनीज के लिए क्या कोड किया गया है। कंपनीज कंपनीज के लिए क्यू आर कोड किया गया है। तो क्या हो जाएगा कोड, कंपनीज के लिए क्या कोड किया गया है दोस्त, कंपनीज के लिए क्यू आर कोड किया गया है। तो देखते हैं क्यू आर कौन सा ऑप्शन है। तो क्यू आर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए जब मैंने सबके कोड अच्छे से लिख लिए तो हमारा क्वेश्चन जो करने का तरीका हो गया कितना आसान हो गया, बहुत ही आसान बन गया। ठीक है, अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, क्या कहा गया है, विच वुड बी द कोड फॉर पीपल वर्क हार्ड। अब देखते हैं पीपल वर्क हार्ड के लिए क्या कोड है। तो पीपल वर्क हार्ड देखते हैं क्या कोड है। तो पीपल हमारा ये है, ठीक है दोस्त, पीपल हमारा ये है, वर्क हमारा कहाँ है, वर्क हमारा नहीं पता, और हार्ड का कोड भी हमें नहीं पता। तो पीपल वर्क हार्ड, पीपल वर्क हार्ड का हमें नहीं पता। और जो हमारा जो दो चीज बची हुई थी वो क्या बची हुई थी, वर्क बचा हुआ था, वर्क बचा हुआ था। तो वर्क का कोड या तो ओपी होगा या फिर ए एल होगा। ठीक है, वर्क का कोड क्या होगा, वर्क का कोड होगा या तो ओपी या फिर ए एल, है ना, ओपी या फिर ए एल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, वर्क का कोड क्या होगा, हाँ, तो वर्क का कोड या तो ओपी होगा और या फिर ए एल होगा। ठीक है, और पीपल कोड हमने क्या देखा था, पीपल कोड हमने देखा था, देख लेते हैं जरा। हम्म, तो पीपल कोड क्या हो जाएगा दोस्त, पीपल कोड हमने यहाँ पे निकाला था, हाँ पीपल कोड हमने निकाला था टा, तो पीपल कोड क्या हो जाएगा, टा। ठीक है, पीपल कोड क्या हो जाएगा दोस्त, पीपल कोड हो जाएगा टा। तो पीपल कोड हो जाएगा टा। ठीक है, पीपल कोड हो जाएगा टा। वैसे आप लोग पीपल कोड हो जाएगा टा। ठीक है, वैसे आप लोग इन्हीं दो चीज़ से अपने ऑप्शन सही कर सकते हैं, लेकिन मैं हार्ड का देख लेता हूँ। अब हार्ड का हमारा कोई कोड भी नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं दी हुई थी जहाँ पे हमें हार्ड दिया हो, ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे कहीं भी हार्ड हार्ड यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो हार्ड का कोई एक ऐसा कोड होगा जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है दोस्तों, हार्ड का कोड हम वहीं पे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक, वैसे तो आप लोग इन्हीं दो जो मैंने लिखा है वर्क, तो वर्क कोड होगा दोस्तों, वर्क कोड क्या है, वर्क कोड है ओपी या फिर एएल। तो ओपी या फिर एएल हमारा कौन से ऑप्शन में है, ओपी या फिर एएल। तो ओपी यहाँ भी है, एएल यहाँ भी है, ओपी यहाँ भी है और एएल यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब ओपी या एएल दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, तो ओपी या एएल में से कोई एक ही चीज होगी, तो हमारा एक ही है। लेकिन जो पीपल है, पीपल के लिए टा है, तो टा इसमें नहीं है। ठीक, अब इसमें बचा और इसमें। ठीक, अब ओपी और एएल, तो एएल इसमें नहीं है और ओपी इसमें है और टा। अब टा का कोड जो है,
टा का पीपल कोड है। अब बचा क्या हमारा, टा यहाँ पर पीपल का हो गया और टा यहाँ पे पीपल का हो गया। ओपी, ओपी यहाँ पे वर्क का हो गया और एल यहाँ पे वर्क का हो गया। तो पीडी और एचके बचा। अब पीडी और एचके हमें देखना है क्या पीडी और एचके में से हमारा कोई कोड जो है वो दिया गया है कि इसमें जो है पीडी और एचके का कोई कोड पहले से हमारा निर्धारित कर दिया गया है, वही हमें चीज देखना है। ठीक है, पीडी, तो पीडी कोड यहाँ पे देखिए अर्निंग है। पीडी किसका कोड है, पीडी अर्निंग का कोड है, लेकिन हमें अर्निंग तो पूछा ही नहीं है ना क्या दोस्त, हमें अर्निंग का कोड तो पूछा ही नहीं गया है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पीडी, तो जिसमें हमारा पीडी होगा वो हमारा ऑप्शन जो है वो कट हो जाएगा। हमारा जो पीडी होगा वो कट हो जाएगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पीडी का कोड है दोस्त वो हमारा अर्निंग का कोड पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है कि पीडी का कोड क्या होगा। पीडी का कोड होगा अर्निंग, मतलब अर्निंग का कोड क्या होगा, पीडी। ठीक है, अर्निंग का कोड होगा पीडी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी बचता है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया ये हमारे सेंटेंस कोडिंग, ये हमारा अच्छा मतलब अच्छा टाइप था हमारा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं पेपर में और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आप लोग पढ़िएगा। जो मैंने समझाया है, जितने मैंने लॉजिक बताए हैं, इतना पढ़ लेंगे आप लिए सफिशियंट है। बस आपको क्या करना है, थोड़े पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं वो हमारे 1-2 वीडियो में और कवर हो जाएंगे, तो हमारा फिर कोडिंग टू कोडिंग हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो मैंने वीडियो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और जो ये इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।